बहुत एस्पिरेंट्स के कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं कि उन्हें एसएससी सीजीएल में होम पोस्टिंग चाहिए तो कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए। तो आज मैं इसी चीज़ पर चर्चा करूंगा और डिटेल में हर चीज़ आपको समझाऊंगा कि अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो आपको कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए, कौन सी पोस्ट आपके लिए सूटेबल रहेगी। क्योंकि देखो एक्चुअल में ये बहुत बड़ा इशू है और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होनी चाहिए इस चीज़ पर, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हो, आप लोग पेपर क्रैक करते हो, पेपर को क्लियर कर लेते हो, फिर आपको नौकरी मिल जाती है और मान लो कोई ऐसी नौकरी मिल गई जो घर से दूर है, जिन लोगों को नहीं है इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, उनको अगर कोई ऐसी नौकरी मिल जाती है जो घर से दूर है तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत सारे लोगों को घर के आसपास ही नौकरी चाहिए होती है। वैसे तो सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, सबकी अपनी चॉइसेस हैं। हो सकता है कुछ लोग घर से दूर नौकरी चाहते हो, कुछ लोगों को कोई पर्टिकुलर सिटी में जॉब चाहिए हो, किसी को अपने घर में ही जॉब चाहिए हो। तो आज इसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे। चाहे आप दिल्ली के रहने वाले हैं, चाहे आप साउथ इंडिया रहते हैं, चाहे आप मिडल में रहते हैं, चाहे आप कोस्टल एरियाज में रहते हैं, चाहे आप यूपी बिहार से हैं, चाहे आप राजस्थान से हैं, आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी रहने वाले हैं और आपको घर के पास नौकरी चाहिए या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नौकरी चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। मेजर डिस्कशन तो होम पोस्टिंग पर ही करेंगे, लेकिन फिर भी हम हर चीज को डिस्कस कर लेंगे। जैसे देखो, नौकरी को चूज करने के लिए ना मेरे हिसाब से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको माइंड में रखने चाहिए। जिसमें से पहला फैक्टर होता है लोकेशन, कि आपको कौन सी लोकेशन चाहिए। दूसरा फैक्टर होता है वर्क प्रोफाइल, यानी कि जॉब प्रोफाइल, आपको उस नौकरी में जाकर काम क्या करना होगा। तीसरा फैक्टर होना चाहिए सैलरी क्या मिलेगी, पर्क्स क्या मिलेंगे। और चौथा फैक्टर होना चाहिए क्या सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी, क्या पावर्स मिलेगी। तो मेजर तो ये 4 ही फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए उनको कौन सी नौकरी लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनको पावर चाहिए तो कौन सी नौकरी चाहिए। कुछ पूछते हैं कि गर्ल्स के लिए कौन सी नौकरी बेटर है। कुछ कहते हैं होम पोस्टिंग चाहिए, कुछ कहते हैं अच्छी सैलरी चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होना चाहिए, कुछ लोगों को फॉरेन पोस्टिंग चाहिए, तो कुछ लोगों को दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट, एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। नए व्यूअर्स को बता देता हूं, मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने एसएससी सीजीएल को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करके, जो मेरा एम था दिल्ली जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर, वो मुझे मिल गया था। तो मुझसे बेटर शायद आपको कोई बता नहीं पाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए जो जो चीजें मैंने ध्यान में रखी, जो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने बड़ों से सीखा, उन सबको कंबाइन करके एक मैंने डिटेल वीडियो बना दिया ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। क्योंकि देखो, एक नौकरी में घुसने के बाद ना लगभग 30 से 35 साल एक इंसान जॉब करता है। मान लो 25 से 30 साल की एज में कोई सरकारी नौकरी में घुस रहा है और 60 साल की एज में रिटायर हो रहा है, तो 30 से 35 साल नौकरी करेगा और बड़ी मुश्किल से मिलती है सरकारी नौकरी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ऐसा ना हो कि नौकरी मिलने के बाद आपको रिग्रेट करना पड़े। अभी हम सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग भी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे सीजीएल 2025-26 को टारगेट बना रहे हैं, मतलब कि एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स बता देता हूं। आप इन बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये पिनाकल की किताब है। इसमें आपको हर सेक्शन की, जैसे मैथ्स की किताब है, ऐसे आपको हर सेक्शन की किताब मिलेगी और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू बेस्ड। जैसे इसमें 6800 से भी ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड। और देखो, एसएससी लेवल के एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, क्योंकि घूम फिरकर वही चीजें आनी है और आपके लिए रामबाण है। यानी कि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे हो, तो आपके लिए जर्नी थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। जैसे मैथ्स की किताब है, ऐसे ही हर सेक्शन की किताब है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है और हर चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है। देखो, जैसे ये इंग्लिश की किताब हो गई, लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको किताबें मिलेंगी और जो जो सवाल हैं उन सवालों की एक्सप्लेनेशन भी ट्रिक से एक्सप्लेन करी गई है और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी आपकी प्रिपरेशन में। तो जो लोग भी किताब लेना चाहें, जिनके पास अभी तक किताबें नहीं है और उनको नई किताबें लेनी है, वो इन किताबों को ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यूज हैं, ऐसे ही थ्योरी की भी किताबें आती हैं। जैसे देखो, ये मैथ्स की फॉर्मूला बुक है, ऐसी थ्योरी की भी बुक्स है इनकी। सभी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक किताबें नहीं ली हैं और आपको सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है, आप इन किताबों को ले सकते हैं। अब हम पॉइंट वाइज हर चीज को डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे होम पोस्टिंग की और उसके बाद बाकी के जितने फैक्टर्स मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था उनके बारे में। देखो, होम पोस्टिंग कुछ लोगों को तो समझ में आता है कि हाँ, होम पोस्टिंग ही चाहिए, लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स जिनको होम पोस्टिंग नहीं पसंद है, जिनको दूर जाना पसंद है, वैसे तो कंप्लीटली आपकी चॉइस है, लेकिन लेटर ऑन कुछ सालों के बाद बहुत सारे लोग रिग्रेट करते हैं और उनको समझ में आता है कि काश होम पोस्टिंग ले ली होती, उस समय ये गलती ना करी होती। तब तक एज भी जा चुकी होती है।
मतलब पढ़ाई से टच भी छूट चुका होता है, तो उसके बाद अगर आप सोचो कि दोबारा तैयारी करके नौकरी ले लें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कंप्लीटली आपका डिसीजन है। अब होम पोस्टिंग भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए तो होम पोस्टिंग है मतलब दिल्ली के आसपास, दिल्ली एनसीआर वाले जो लोग हैं, कुछ लोग जो साउथ इंडिया के लिए हैं उनके लिए होम पोस्टिंग वो है, कुछ लोग कोस्टल एरियाज के हैं, कुछ लोग यूपी बिहार के हैं। तो हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ऐसी 4 नौकरियां बता देता हूं जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी वो नौकरी आपको मिल सकती है। वो 4 नौकरियां हैं जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी में टीए यानी कि टीए इन सीबीआईसी, इनकम टैक्स में टीए यानी कि टीए इन सीबीडीटी। ये 4 नौकरियां हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो जनरली सभी एस्पिरेंट्स का ड्रीम रहता है। तो इन चारों नौकरियों में ना जोन पूछे जाते हैं, यानी कि जोन प्रेफरेंस, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस है ऐसे ही जोन प्रेफरेंस, जोन एलोकेशन होता है। तो आपको आपकी रैंक के बेस पर, मेरिट के बेस पर आपको जोन मिल जाता है। तो अगर कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया नौकरी चाहिए तो ये ऐसी नौकरियां हैं जो पूरे इंडिया में है, लेकिन मार्क्स उतने होने चाहिए कि वो जोन, वो एरिया आपको मिल पाए। अब कुछ लोग जिनका घर दिल्ली में है, जिनको दिल्ली में ही पोस्टिंग चाहिए, ये 4 नौकरियां तो हर जगह के लिए कॉमन है कि कहीं पर भी पोस्टिंग चाहिए और आपको लगता है कि आपके मार्क्स इतने हैं और इतनी वैकेंसीज हैं, आपको वहां पोस्टिंग मिल सकती है, तो इन चारों को भर सकते हो। पर्टिकुलरली दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए भी बेशुमार नौकरियां हैं, जैसे कि एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन एमईए या सीबीसी या कैट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जितनी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड नौकरियां हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी नौकरियां दिल्ली में है। इसमें से एएसओ इन सीएसएस एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपकी उम्र भर पोस्टिंग दिल्ली ही रहती है, दिल्ली से बाहर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और एएसओ इन एमईए एक ऐसी नौकरी है जिसमें आप दिल्ली भी रह सकते हो, आप फॉरेन भी जा सकते हो। तो जिन लोगों को फॉरेन जाने का क्रेज है वो एएसओ इन एमईए भी भर सकते हैं। और इसमें जब आप लोग फॉरेन जाते हो आपकी सैलरी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, आपको इतने पर्क्स मिलते हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं और सैलरी वहां के हिसाब से मिलती है, तो आपकी सैलरी भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जिन लोगों को सिर्फ दिल्ली में ही नौकरी चाहिए वो लोग इन सब नौकरियों को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कोस्टल एरियाज में जिनको नौकरी चाहिए या साउथ इंडिया जिनका होम टाउन है। एक तो जो कॉमन 4 नौकरियां बताई थी वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वो आप हर जगह के लिए भर सकते हो। अब पर्टिकुलरली साउथ इंडिया और कोस्टल एरियाज की बात करें तो प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर, ये 2 ऐसी शानदार नौकरियां हैं जो आप वहां रहते हो भर सकते हो। ये दोनों ही सीबीआईसी का पार्ट है, यानी कि इनको आप कस्टम इंस्पेक्टर भी कह सकते हो। जो आप कस्टम इंस्पेक्टर समझते हो ना, वो ही प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर कहलाए जाते हैं। अलग अलग जगह के हिसाब से आपको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। जैसे कुछ जोन्स में कॉमन भी होता है, दिल्ली जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर और कस्टम इंस्पेक्टर कॉमन होता है, लेकिन कोस्टल एरियाज में साउथ इंडिया में अलग अलग होता है। ये दोनों इतनी शानदार नौकरियां हैं कि एक तो जो कोस्टल एरियाज में या साउथ इंडिया के रहने वाले हैं वो इन नौकरियों को भर सकते हैं, और एक जिनको अपने घर से दूर रहने में कोई समस्या नहीं है, घर से दूर रह सकते हैं और अच्छी नौकरियां चाहिए जिसमें अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी प्रमोशंस हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, मतलब एडवेंचरस काम हो, वो इन नौकरियों को भर सकते हैं। एक समय था कि ये दोनों नौकरियां टॉपर्स को ही मिलती थी, सिर्फ जो टॉप रैंकर्स होते थे उनको मिलती थी। अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, टॉपर्स एमईए भर रहे हैं या टॉपर्स को होम टाउन लेने की अहमियत समझ में आ रही है, वो जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर रहे हैं या दिल्ली में सीएसएस भर रहे हैं क्योंकि उनको दिल्ली में रहना है या होम टाउन चाहिए। बाकी जो कोस्टल एरिया और साउथ इंडिया है वो पीओ एग्जामिनर भर सकते हैं, बहुत शानदार नौकरी है। अब एक नौकरी है डीए यानी कि डिविजनल अकाउंटेंट। ये उन लोगों को भरनी चाहिए जो लोग या तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि इस नौकरी के साथ साथ आपको काफी समय मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए, या म्यूचुअल ट्रांसफर चाहिए हो जिनको, क्योंकि ये इकलौती ऐसी नौकरी है जिसमें म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी है, यानी कि 2 लोग आपस में ट्रांसफर करवा सकते हैं। अगर वैकेंसीज हैं, कुछ है, तो म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाता है। ये वैसे 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, लेकिन कई बार इसकी कट ऑफ 4600 ग्रेड पे से भी ज्यादा चली जाती है। अब यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए और कौन सी नौकरी भर सकते हो? यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आप लोग एएसओ भी भर सकते हो। एएसओ में भी आपको समय मिल जाता है प्रिपरेशन का। आप लोग जीएसटी इंस्पेक्टर भी भर सकते हो, क्योंकि इंटरनल बहुत सारी ऐसी पोस्टिंग्स होती हैं। कुछ ऐसी पोस्टिंग्स भी होती हैं जहां पर आपको समय मिल भी जाएगा पढ़ाई का, कुछ ऐसी भी होती हैं जहां आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ाई का। कुछ लोगों का डाउट रहता है कि हमें पसंद तो है सीबीआई, ईडी, एनआईए इस टाइप की नौकरियां, लेकिन हमें यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करनी है। तो भाई अगर आप ये ऐसी नौकरियां ज्वाइन कर लेते हो तो ये पुलिस जैसी नौकरियां हैं, ये एक किस्म की पुलिस ही है। तो इस नौकरी में जाने के बाद आपको प्रिपरेशन का समय शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि थोड़ा वर्कलोड ज्यादा रहता है। तो यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए डीए या सीएसएस ही बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। अब जो गर्ल्स पूछती हैं कि गर्ल्स के लिए कौन सी नौकरी अच्छी है, वैसे तो गर्ल्स के लिए सारी ही सीजीएल की नौकरियां अच्छी हैं, लेकिन फिर भी उनमें पर्टिकुलरली अगर कुछ नौकरियों की बात करें जो गर्ल्स ज्यादा प्रेफर करती हैं, वो एक तो है एएसओ इन सीएसएस। सबसे ज्यादा गर्ल्स तो वही प्रेफर करती हैं। मेजर रीजन ये है कि एक तो लाइफ टाइम पोस्टिंग दिल्ली में है, एक स्टेबिलिटी है बहुत ज्यादा आपको, मतलब एक तो ऑफिस वर्क है, डेस्क जॉब है और स्टेबल नौकरी है, पूरी उम्र दिल्ली ही रहना है, कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा आपको। उसके साथ साथ सीवीसी, कैट, AAO, जीएसटी इंस्पेक्टर, ये भी ऐसी नौकरियां हैं जो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी हैं। वैसे सारी ही नौकरियां अच्छी हैं, लेकिन उनमें से भी जो मेरे सबसे बेस्ट जॉब्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब जिन लोगों को एडवेंचरस लाइफ चाहिए, कि मजेदार जिंदगी होनी चाहिए, डेली कुछ ना कुछ नया देखने को मिले, डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले और फुल ऑफ एडवेंचर हो, चाहे घर के पास पोस्टिंग हो चाहे ना ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो,
उन लोगों के लिए वो लोग सीबीआई में जा सकते हैं, ईडी में जा सकते हैं, एनआई में जा सकते हैं, एग्जामिनर को ऑप्ट कर सकते हैं और प्रिवेंटिव ऑफिसर को ऑप्ट कर सकते हैं। ये ऐसी नौकरियां हैं जो फुल ऑफ एडवेंचर है, बहुत शानदार नौकरियां हैं। ये सारी एक किस्म की पुलिस की नौकरियां हैं और इसमें आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हो सकता है होम पोस्टिंग ना मिल पाए क्योंकि वर्कलोड और ट्रांसफर पॉलिसीज ऐसी होती है। अब हम सब चीजों को अगर सम अप करके एक ब्रीफ में बात करें तो मेरे हिसाब से अल्टीमेटली ना एक समय के बाद सबको रियलाइज होता है कि होम पोस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आपको कौन सी पोस्टिंग लेनी है, आपको कौन सी नौकरी भरनी है, आपके क्या प्रेफरेंसेस हैं। लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में लोगों को होम पोस्टिंग ही बेटर लगती है। और होम पोस्टिंग और एक बैलेंस लाइफस्टाइल की बात करें तो जीएसटी इंस्पेक्टर एक बहुत अच्छी नौकरी है जिसमें आपको होम पोस्टिंग भी मिल सकती है और बैलेंस लाइफस्टाइल है, यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस। आपको नौकरी के लिए और फैमिली के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए जो बैलेंस मिलेगा, जो आपको समय मिलेगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। और सैटरडे संडे तो ऑलमोस्ट सीजन की सारी नौकरियों में सैटरडे संडे और गस्टेड हॉलीडेज ऑलमोस्ट हर नौकरी में छुट्टी होती है, सिवाय कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहां कई बार ऐसे इमरजेंसी वाला काम आ गया या कुछ अर्जेंट काम आ गया, नहीं तो मोस्टली में मिलेगी आपको छुट्टी। तो आई होप कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत यूजफुल रही होगी और आप लोगों को जो भी डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दो।